आप 400 पार इसलिए जाना चाहते हैं ताकि संविधान बदल जाए। पहले 100 दिन में क्या करेगी मोदी सरकार, ये भी तय कर लिया है। ये और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? आप वाकई बहुत संजीदा हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आप अपना हिस्सा बनाएंगे? वो दिन दूर नहीं होगा रुजुका जी। हिमाचल प्रदेश आ चुका है न्यूज़ 18 इंडिया का कारवां। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आपको नजर आ रहे हैं, जो बिलासपुर में कैंपेन कर रहे हैं आखिरी चरण के लिए। मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों को बीजेपी को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आज कार में सरकार में हमारे साथ मौजूद रहेंगे अनुराग जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। आपका देवभूमि हिमाचल प्रदेश की वीर भूमि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में स्वागत। तो चलिए फिर मैं भी अपना कार्य शुरू करती हूँ। कार में सरकार, अनुराग ठाकुर, होंगे बहुत सारे सवाल। शुरू करते हैं सिलसिला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका स्वागत देवभूमि हिमाचल प्रदेश के वीर भूमि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में। ये तो आपका जन्म स्थान भी रहा है, आपके पिता का भी जन्म स्थान रहा है। बिल्कुल, हमारी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी और संघर्ष भूमि भी। इस बार चुनाव जीत रहे हैं आप? जनता ने आशीर्वाद दिया है 4 बार और 5वीं बार भी जनता ही लगाएगी बेड़ा पार। काम किया है, काम करेंगे और जनता के बीच में उनका आशीर्वाद लेने के लिए फिर बार बार जाते रहेंगे। एक चीज जिस पर आप बहुत इतराते हैं कि ये मैंने अपने हिमाचल को दिया है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी को मिला और उनके नेतृत्व में जो हिमाचल का विकास हुआ। आप सोचिए, जहाँ पर आप हो, बिलासपुर जिला में, मेरे 3-4 जिले हैं मेरे लोकसभा क्षेत्र में। हाँ। बिलासपुर जिला में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। हमने यहाँ पे 1700 करोड़ रुपए का एम्स अस्पताल बना दिया, 750 बिस्तर का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज बना दिया, नर्सिंग कॉलेज बना दिया, देश का पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया। हमने यहाँ पर 4 लेन हाईवे बनाया, जहाँ पर कीरतपुर से बिलासपुर, जहाँ 3-3.5 घंटे आने जाने के लगते थे, अब मात्र 30-35 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। इस सड़कें तो वाकई हम खुद आए हैं, ये तो मैं कह सकती हूँ कि शानदार है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। विपक्ष का काम है कहना, कुछ तो कहना है। सच्चाई ये है, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर मोदी सरकार ने निकाला है। 51 करोड़ 40 लाख रोजगार सृजन पिछले 10 सालों में हुए, स्कॉच की रिपोर्ट ने कहा है। और इसके अलावा अगर आप ईपीएफओ का आंकड़ा भी देखेंगे, वो भी अपने आप में दिखाता है कि 7 करोड़ 60 लाख लोगों को 2018 के बाद अब तक रोजगार के अवसर मिल पाए। 41 करोड़ मुद्रा लोन मोदी सरकार ने दिलाए। तो क्या आपको नहीं लगता जब 41 करोड़ मुद्रा लोन जाएंगे तो रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे? जब इतनी इंडस्ट्री आएगी, आपका जीएसटी कलेक्शन 90,000 करोड़ से बढ़कर 2,20,000 करोड़ पहुंच जाएगा। जब व्यापार बढ़ रहा है तो क्या रोजगार नहीं बढ़ेगा? दूसरा, आधारभूत ढांचे पे कैपेक्स एक्सपेंडिचर जो करते हैं, 2 साल पहले 7.5 लाख करोड़ था, पिछले साल 10 लाख करोड़ था, इस साल 11,11,111 करोड़ है। तो जब ये बढ़ रहा है, सड़कें बन रही है, तो क्या रोजगार नहीं बन रहा? जब नए शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य केंद्र खुल रहे हैं तो क्या उसमें रोजगार नहीं मिल रहा? इंडस्ट्री नहीं लग रही तो क्या उसमें रोजगार नहीं मिल रहा? हाँ। तो सब दिखता है कि मिल रहा है, लेकिन कुछ विपक्ष के लोग हैं जिनको केवल रोना रोना है क्योंकि वो बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा, लेकिन वो ये कह रहे हैं, अभी आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं जब वापस आऊंगा, सरकार हमारी आएगी तो वो जेल में जाएंगे। तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि गुजराती बिहारियों को धमका नहीं सकता है, जब तक मैं बेड रेस्ट नहीं लूंगा, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेड रेस्ट नहीं ले लेते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार करके आप राज्य के नाम के पीछे छिप जाएं, कईयों को अपनी जात याद आ जाए, कोई अपने उसकी बात करे तो अपने आप में स्पष्ट नजर आता है कि ये कैसे जात का उपयोग कभी वोट के लिए करते हैं, कभी अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए करते हैं। और यही दुर्भाग्य है कि इन्होंने जब सत्ता में थे तब रेलवे में जमीन के बदले जॉब दिया और ये भ्रष्टाचार किया। उसमें अधिकतर लोग इनके अपने ही कास्ट के हैं। क्या तब इनको बिहारी याद नहीं आया?
तब इनको यादव याद नहीं आए, तब इनको अपने साथ लगते जो इनके सहयोगी हैं वो याद नहीं आए, उनसे पैसा क्यों लिया गया, उनसे जमीन क्यों ली गई। पर आपको लग रहा है कि ये लोग लड़ तो रहे हैं, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, कंपटीशन में आ रहे हैं। चुनाव वो 2014 में भी लड़े, 19 में भी लड़े और हर चुनाव में ऐसा ही कहा कि हम गठबंधन बनाएंगे और हर बार ठगबंधन बनाया। बहुत सारे लोग जो जेल में है या बेल में उनको एक मंच पर लाए और सबकी एक ही आदत है, अपनी जान बचाने का, देश चलाने का नहीं। देखिए वो कहते हैं आपके पास ईवीएम है, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है। अरविंद केजरीवाल यही तो कह रहे हैं कि मेरा वजन कम हो गया है और मुझे बेल अब मेरी एक्सटेंड कीजिए क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है। देखिए जो इतना झूठ बोलता है उसका वजन अपने आप कम हो जाएगा, जो इतना भ्रष्टाचार करता है उसका अपने आप कम हो जाएगा। जब उनके अपने मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके पीछे खड़े जीप पे कह दें कि 2 तारीख को भ्रष्टाचारी को फिर जेल में जाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यही होगा, तो वजन अपने आप कम होगा। स्वाति मालेवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए जिन पार्टियों में महिलाओं की इज्जत मान सम्मान नहीं, जहाँ मुख्यमंत्री के घर पे एक महिला सांसद को लात घूंसे मारे जाए, बाहर निकाल दिया जाए, वो पार्टी महिलाओं के लिए क्या करेगी। इन्होंने कभी नारी शक्ति के लिए कुछ नहीं किया, केवल अपमानित किया है। नारी शक्ति के लिए अगर 33% आरक्षण किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। और ये हर घर अस्पताल क्या है? ये देखिए सबसे पहला प्रोग्राम मैंने यही चलाया था। हाँ। पहाड़ों में बहुत दूर दूर से पैदल चल के मेन रास्ते पे आते हैं, फिर बस पकड़ के जिला मुख्यालय पे जाते हैं, तब जाके आपका टेस्ट होता है। तब तक आपका कई 100 रुपए आपके किराए पे खर्च होते हैं और टेस्ट पे भी आपके पैसे खर्च होते हैं। मैंने इसको बदल दिया, जांच उपचार आपके घर द्वार। तो मोबाइल मेडिकल यूनिट है, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा। हाँ। चलता फिरता अस्पताल, ये आता है लोगों के गांव में। जैसे 30 गाड़ियां हैं तो रोज 30 गांव करेंगे और लगभग 50 से 70 लोग उसमें अपना चेकअप कराने गांव में आते हैं। अच्छा। उनकी मुफ्त में जांच होती, दवाइयां मिलती हैं और उनके टेस्ट भी लगभग 40 तरह के टेस्ट करने का उसमें प्रोविजन है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि मुफ्त में टेस्ट हो गया, दवाई मिल गई, तो उसका कितना कॉस्ट बचा। हमने अंदाजा लगाया 10 लाख लोगों के ऊपर लगभग 60 करोड़ रुपए की उनकी सेविंग हमने की है। और 60 करोड़ की है। और इसमें जो काम करते हैं उनमें 72 से 73% महिलाएं हैं, डॉक्टर से लेके लैब टेक्नीशियन तक, ये सारे काम महिलाएं करती हैं। और ये जो एक से श्रेष्ठ है इसमें तो 90-95% महिलाएं हैं। और खेल महाकुंभ में भी हमारी महिलाओं की संख्या बढ़ी। तो जो एक मैं सांसद भारत दर्शन योजना चलाता हूँ जिसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हम देश भर के अलग अलग राज्यों में भेजते हैं सीखने के लिए, देश देखने के लिए। उससे उनकी एक्सपोजर एजुकेशन में इतना फर्क पड़ता है कि उनका सोच ही बदल जाती है। देखिए कोई गुजरात के मुख्यमंत्री से, यूपी के मुख्यमंत्री से, योगी जी से मिलने के, तो कोई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला जी से मिला, कोई पीयूष जी से मिला, कोई उपराष्ट्रपति जी से मिले, तो उपराष्ट्रपति जी उनको ब्रेकफास्ट खिलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, राष्ट्रपति जी उनसे बातचीत करते हैं। इसमें